तो गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में हम लोग जानते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन को कैसे बिना सर्जरी के, दवा से ही कैसे जो है कि बिना चीड़ फाड़ के कैसे गॉल ब्लैडर स्टोन को आप ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कैसे पित्त की पथरी, पित्त की थैली बिना निकाले हुए पित्त की पथरी जो है निकल जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन जो है, गॉल स्टोन का पेन कहाँ पर होता है, ये आपको जानना जरूरी है। और क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। आपको मैं ऐसा ट्रीटमेंट इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें कोई सर्जरी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट समझिए और क्या नहीं खाना है और क्या खाना है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो गॉल ब्लैडर का पेन जो है, गॉल स्टोन का पेन कहाँ पर होता है ये जान लेते हैं। तो गॉल, और मैं उधर थोड़ा सा रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं बुक लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, पर इसी सप्ताह में बुक कंप्लीट हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसको। तो देखिए, एक तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि मात्र 3 महीने में ही 100 के सब्सक्राइबर हो गया। मेरे साथ 1 लाख लोग जुड़ गए। 1 लाख लोग जो है मेरे साथ जुड़ गए और मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से लोग अपना जो है कि क्लिनिक चला रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आता है कि सर आपके बताए हुए ट्रीटमेंट से मैंने इतना मरीज ठीक किया। मैसेज भी आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने में सक्षम हुआ। अब मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने आप लोगों को कुछ सिखा दिया और आगे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ मैं नया आप लोगों को सिखाता रहूँगा। चलिए, गॉल ब्लैडर का पेन जो है ये राइट साइड जहाँ लीवर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लीवर से सटे हुए जो है गॉल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली हम जिसे कहते हैं। तो इसका पेन जो है यहाँ पर ज़्यादातर होता है, उसके बाद यहाँ सेंटर में होता है, ठीक। ये 2 साइड्स जो हैं, ज़्यादातर पेन होने का 2 ही साइड है जहाँ गॉल ब्लैडर का पेन ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिकांश देखने को मिलता है। और गॉल ब्लैडर का पेन कब ज़्यादा होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर का पेन जो है नाइट के समय, रात्रि में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। जब मरीज खाना खा करके और जो है सोएगा, उसके 1 घंटे 2 घंटे के बीच में जो है दर्द उसको हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 बात हम लोगों ने जान लिया। और गॉल स्टोन का दर्द जो है कैसा होता है? काफ़ी तेज दर्द होता है और ये नॉर्मल टैबलेट्स जो हैं इनको देने से तो कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप इंजेक्शन नहीं देंगे तब तक जो है कोई रिलीफ नहीं होगा। इसका दर्द कैसा होता है? एकदम आर पार होता है। आर पार कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो एकदम इसके बैक साइड, पीछे साइड पे दर्द होगा और काफ़ी तेज दर्द होगा। कोई पेन किलर जैसे कि डाइक्लोफेनिक वगैरह जो है, या अपने हिसाब से आप कोई उर्ली पेन किलर दे रहे हैं, इंजेक्शन, कभी कभी तो डाइलोना इंजेक्शन देने के बाद भी दर्द में आराम नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि ऐसा मरीज अगर आपको मिल जाता है तो आपको क्या इसका ट्रीटमेंट देना है। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं किसी को सेल्फ मेडिकेशन करने की सलाह नहीं देता हूँ। ये वीडियो केवल एडुकेशन पर्पस के लिए है और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। चलिए, तो क्या आपको देना है इंजेक्शन? उसमें क्या दिया जाता है? एक तो आपको क्या करना है कि इंजेक्शन डोमाडोल उनके कमर पर लगा दीजिए, ठीक है, कमर पर दिया जाता है। और उसके बाद क्या दिया जाता है? कमर पर जो है कि डोमाडोल देने के बाद नस में जो है उनके IV पेंट ऑफ DSR दिया जाता है, ठीक है। तो 2 इंजेक्शन उनको तुरंत दे दीजिए। और समय लगता है, एकदम तो आराम नहीं मिल पाता है, समय लगता है। और कभी कभी जो है कि उनको IV सलाइन भी करना होगा, IV सलाइन भी करना पड़ता है। तो उससे जाके धीरे धीरे जो है पेशेंट को रिलैक्स मिलता है। तो उसमें आपको क्या देना चाहिए? उसमें आपको B कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मैं तो प्लोबियन पहले इस्तेमाल करता था पर अब प्लोबियन मिलता नहीं है, तो बिप्लेक्स फोर्ट भायल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मरीज को समय लगता है, उसमें कम से कम 1 घंटा समय तो ज़रूर लगता है पेन को रिलीफ होने में, ये ध्यान रखेंगे। गॉल स्टोन का बनने का कारण क्या है? जब लीवर में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल निकलने लगता है, वही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जो है स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये मुख्य कारण है। एक कारण है कि जब पित्त में बिलिरुबिन की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, वही बिलिरुबिन धीरे धीरे जो है स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
तो हम लोगों ने ये दो मुख्य कारण को जान लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। 90% केस में जो गॉल स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं। ठीक, जानते हैं कि क्या कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि फास्ट फूड को बंद करना होगा। ठीक है, मैदे से बनी जो वस्तुएं हैं उनको बंद करना होगा। ठीक है, और अपने बॉडी में जो है साइट्रिक एसिड को बढ़ाना होगा। खट्टे फल जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। बिना ऑपरेशन के, बिना कोई चीर फाड़ किए हुए कैसे आप जो है गॉल स्टोन को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने ये अपने क्लिनिक में आजमाया हुआ है। काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो आप उनका एक टेस्ट कराएंगे, यूएसजी होल एब्डोमेन। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि गॉल स्टोन उनको है या नहीं। ठीक है, एक पॉइंट। अगर उसमें फैटी लीवर आता है, ठीक है, फैटी लीवर आए या नहीं आए तब भी दवा तो इसको चलाना ही चलाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड तो होता ही है, बट मैं देखिए किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, पर अल्ट्रासाउंड में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ मिस हो जाता है। हर एक चीज़ जो है कि पकड़ में नहीं आता है। ठीक, ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद आपको टेस्ट कराना है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक, तो लीवर फंक्शन टेस्ट आप जब कराएंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि लीवर का क्या कंडीशन है, एसजीओटीपीटी कितना आपका बढ़ रहा है। ठीक है, बिलिरुबिन, मैंने कहा था कि बिलिरुबिन की वजह से जो है कि पित्त में जो है पथरी हो जाता है। ठीक, तो बिलिरुबिन का स्तर आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये दो टेस्ट जो है आपको काफ़ी ज़रूरी है। अब इनके हिसाब से हम लोग जो है ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखिए क्या क्या आपको दवा लेना है। दवा जो आपको दिया जाता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक लीवर की दवा। ठीक है, तो लीवर की सबसे बेहतर दवा जो है और क्विक रिजल्ट आपको चाहिए तो मेडीलिव सिरप। ठीक है, मेडीलिव सिरप देख लीजिएगा, ये इमेज देख लीजिएगा। इसको 10 ml 3 बार ले सकते हैं। एक ऑप्शन और है सिलिबोन सिरप, जो मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, तो इसको भी ले सकते हैं। सुबह दोपहर रात 10 ml 3 बार लें। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन और भी है, आप यूडी लीव ले सकते हैं 300 में, ट्वाइस ए डे, 2 बार लेंगे बीडी डोज में, सुबह और शाम। ठीक, और 15 दिन बाद जो है आप अपना फिर से जो है एलएफटी करा के देखेंगे। ठीक, हाँ, एक टेस्ट मेरा और छूट रहा था थोड़ा सा, लिपिड प्रोफाइल आपको जरूर कराना है। तभी आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। तो उसके हिसाब से आपको कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करने की मेडिसिन लेनी होगी। तो देखिए, अब दवा हम लोग क्या लेना है, सिलेक्शन हो गया दवा का। एक दवा आपको लेना है मेडीलिव। ठीक है, जो आपके लीवर की जितनी भी समस्या होंगी, मेडीलिव लीजिए, सिलिबोन लीजिए, यूडीलिव लीजिए, तीनों ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो तीनों में से एक कोई भी जो है कि ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्या लेना है, इसके बाद आपको लेना है लिपिड प्रोफाइल जो है आपका, उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। उसके लिए आपको एक सिरप लेना है अर्जुना रिस्ट आपको एक सिरप लेना है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम आपको लेना है। ठीक, अब आती है जादुई नुस्खे की बारी। ठीक है, जो स्टोन को डिजॉल्व करेगा, जो स्टोन को कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व आपके करेगा बहुत जल्दी। वो जादुई नुस्खा क्या है, नीडी सिरप में एक नींबू, 15 ml नीडी सिरप। ठीक है, 15 ml नीडी सिरप में एक नींबू डाल करके जो है, एक नींबू डाल करके सुबह और शाम, ठीक, 2 टाइम जो है मरीज को देना चाहिए। ये क्या, ये आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों मिक्स मेरा फॉर्मूला है। और ये मेरा जो ये फॉर्मूला है फेल करने वाला तो है नहीं, ये तो मुझे 100% पता है, क्योंकि मैं अपने मरीजों पे परीक्षण कर चुका हूँ और मैं अपने प्रैक्टिस में आजमाया हुआ दवा ही आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, ये आप लोग भी जानते होंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, वो उनका कमेंट भी आएगा कि सर हमने आजमाया हुआ है आपके ट्रीटमेंट को और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। काफ़ी कमेंट मेरे पास आता है। तो ये 3 दवाइयाँ आपको जो है इस्तेमाल करनी है। इन तीनों को हमने डिटेल में बता दिया कैसे कैसे लेना है, इसका डोज बता दिया कैसे कैसे लेना। अब आपको जानना है, रुक जाइए, अब आपको ये जानना है कि क्या नहीं खाना है, नहीं तो फिर से दोबारा आपको गॉल स्टोन हो जाएगा। ठीक, फिर से दोबारा हो जाएगा गॉल स्टोन।
तो क्या नहीं खाना, आपको फैटी फूड जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। जितना भी तेल मसाले वाला मैदे से बनी हुई वस्तुएं हैं जो फैट आपके बॉडी में बनाए, जो काफ़ी हाई फैटी है, उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि फैट ही कारण 90% केस में होता है गॉल स्टोन होने का। और उसके बाद आपको क्या करना है, पानी का मात्रा ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है। 8 से 10 गिलास पानी आप रोज पिए, और खट्टे फल, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी स्टोन आपका डिजॉल्व हो जाएगा। और 10% केस में ही आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से, मैंने इस ट्रीटमेंट से काफ़ी मरीजों को ठीक किया है और बहुत अच्छा लाभ मिला है। चलिए, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने मंडे को कहा था कि मैं ये बुक को प्रकाशित करूँगा, बट थोड़ा सा कुछ रीजन आ गया, पूरा अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करें, सर कितने पेज की बुक लिख रहे हैं। देखिए, पेज की अगर बुक आपको खरीदनी है तो 1000 पेज में बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मेरे बुक से आप पेज से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, नॉलेज से मतलब रखना है। डॉक्टर आशुतोष रंजन का क्या फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मैं आपको मात्र 500 में दे रहा हूँ, ठीक, और आजमाया हुआ फॉर्मूला। और मैं जो वीडियो बताता हूँ आप लोगों ने आजमा के भी देख लिया होगा कि सर का फॉर्मूला कितना जो है ज़बरदस्त होता है और काम करता ही करता है, ठीक है। मैंने जो है जितने भी बीमारियों के बारे में लिखा है एकदम डिटेल में लिखा है, और सटीक ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि आप देंगे तो निश्चित ही मरीज ठीक होना ही होना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रमुख बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है इसमें, जैसे लकवा के 3 फेज लिखा हुआ है, 2 फेज का वीडियो तो मैंने बना लिया है। कंप्लीट ट्रीटमेंट लकवा का मेरे में है। एंटीबायोटिक आपको कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए, आप प्रैक्टिस करते हैं और आप एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना सीख जाएंगे तो 60% जो है कि प्रैक्टिस आपको आ गई। 60% डॉक्टरी आपने सीख लिया कि आपने एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना सीख लिया। उस चीज़ को हमने बताया हुआ है अपने किताब में, लकवा के बारे में बताया हुआ है। काफ़ी टॉपिक है, मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए, पर ये ध्यान जरूर रखना है कि वीडियो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, अपने आप से ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए। धन्यवाद।